हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे धमाकेदार कंपनी के बारे में जो दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन के जो टैंक होते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग करने का एक कंपनी काम करती है। एंड ऐसे ही दूसरे भी बहुत से सेक्टर्स के जो कंपनीज है उनके लिए ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सप्लाई करती है। यानी कि देखिए, जो भी यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं कोई कंपनीज, या और बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, या ग्रीन हाइड्रोजन के लिए स्टोरेज जो यहाँ पर टैंक होते हैं उसको ये कंपनी बनाती है। दोस्तों, आज आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर ऐसे बहुत से कम कंपनीज है और ना के बराबर ही आपको कोई ऐसा देखने को नहीं मिला होगा अब तक कि ग्रीन हाइड्रोजन के टैंक वगैरह बनाने का काम कोई कंपनी करती है बोलकर। एंड इनका ऑलरेडी कोरिया के अंदर इन्होंने बनाकर वहाँ पर सक्सेसफुली हम कह सकते हैं कि अपने बिजनेस का जो ग्रेट परफॉर्मेंस है वो दिखा दिया है। तो हम सभी को एक बढ़िया कंपनी के ऊपर अच्छा खासा फोकस रखना चाहिए। देखिए, कभी भी किसी कंपनी के बारे में हम डिस्कस करें या आपको कोई अच्छा शेयर लगे आपके स्टडी करने के बाद में भी, तो उस कंपनी को वॉच कीजिए, कंपनी के अंदर के पोटेंशियल को समझिए और उसके लिए आने वाला फ्यूचर कैसा है उसको अंडरस्टैंडिंग कीजिए। एंड दोस्तों, कंपनी का शेयर कितना यहाँ पर अभी फ़िलहाल वैल्यू पर है, यानी कि महंगा है थोड़ा, यहाँ पर धीरे धीरे उस स्टॉक को हम यहाँ पर खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए, किसी भी शेयर के बारे में। तो आज चलिए हम देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बिजनेस में जो बहुत अच्छे लेवल पर कंपनी काम करने की तैयारी कर रही है और ऑलरेडी ये इस बिजनेस में काम भी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट में दोस्तों आप सभी को इस वीडियो में मिलते रहेंगे। अब दोस्तों, बहुत से निवेशक को ये सवाल आएगा कि ये कंपनी बनाती क्या है, सर उसका इमेज वगैरह दिखाया होता तो बहुत अच्छा होता। तो ये देखिए, कंपनी का जो यहाँ पर बनाने वाला प्रोडक्ट और जो इन्होंने यहाँ पर सक्सेसफुली यूज़ में लाया उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। ग्रीन इकोनॉमी आइनॉक्स, ये कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। आइनॉक्स इंडिया से रिलेटेड has started manufacturing liquid hydrogen storage tank. In August, we supplied first and largest liquid hydrogen storage tank even built in India to South Korea. ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी ये आपको एनुअल रिपोर्ट में चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर आप एनुअल रिपोर्ट वगैरह स्टडी करेंगे तो ये आपको सभी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी कि इन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो लार्जेस्ट लिक्विड हाइड्रोजन जो स्टोरेज का यहाँ पर हम कह सकते हैं टैंक बनाकर, ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं है दोस्तों। ये कोई ऐसा आयरन का किसी भी वेल्डिंग कर कर बनाना ऐसा कुछ नहीं है। ये काफ़ी यूनिक चीज़ है जिसको बनाना बहुत कम कंपनियों को आता है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज आइनॉक्स इंडिया इस कंपनी ने अचीव किया है। और हम अभी इस कंपनी के बारे में और इसके जो कस्टमर्स हैं उसको भी आप यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मैं सभी चीज़ें आपके आगे अभी रखना स्टार्ट करूँगा कंपनी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों, कंपनी का जो बिजनेस डिवीजन है उसके अंदर ऐसा नहीं कि कंपनी एक रेवेन्यू के लिए सिर्फ पर्टिकुलर सोर्स पर डिपेंड है, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। आप यहाँ पर देख सकते हो इंडस्ट्रियल गैस, इस सेगमेंट से कंपनी का 71% रेवेन्यू आता है। और इसके अंदर ये जो डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड दोस्तों इंस्टॉलेशन से रिलेटेड टैंक वगैरह जो होते हैं गैस इंडस्ट्री के लिए, अभी आपको पता होगा कि गवर्नमेंट भी हो सके उतना गैस पर जो व्हीकल, या यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें ला रहे हैं क्योंकि पोल्यूशन कम हो। जितना हो सके उतना पोल्यूशन कम होगा, प्रदूषण कम होगा, उतना ही गवर्नमेंट चाहती है कि वैसी चीज़ों पर काम किया जाए। अभी आपको मैं जैसे बता रहा हूँ कि गैस सेगमेंट से इनका जो 71% आता है, तो ऐसा नहीं दोस्तों कि सिर्फ एलपीजी गैस की बात हो रही है। ये कंपनी दूसरे यहाँ पर बिजनेसेस में है
देखिए स्टोरेज से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ऐसा तो नहीं ना दोस्तों कि सिर्फ एक जगह पर ही गैस रखा जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो बनाए जाते हैं पर्टिकुलर उस साइज के वो बनाकर ये बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी, इंडस्ट्रियल गैस के लिए भी, एंड दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के लिए अल्सो। ये सबसे बड़ा वर्ड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो कंपनी के अंदर दिखाई दे रहा है और आने वाला समय इसके लिए ब्राइट है। देखिए ग्रीन हाइड्रोजन बनाना अलग बात है, उसको स्टोरेज कहाँ करेंगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस इसके पास है। और LNG जो है गैस, उससे रिलेटेड भी, या यहाँ पर हम कहेंगे उसके स्टोरेज से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल, मरीन एंड ऑटोमोटिव जो यहाँ पर एप्लीकेशंस होते हैं या जो भी व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर भी ये बहुत से उनकी जो टंकी वगैरह रहती है वो बनाकर बेचते हैं। ऐसे अच्छे बिजनेस में इनका वेटेज है और यहाँ से 25% रेवेन्यू आता है कंपनी को। और दोस्तों साइंटिफिक जो यहाँ पर इक्विपमेंट्स होते हैं, टंकी सॉल्यूशंस होते हैं, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए, उनके लिए भी अपने टेक्नोलॉजी और जो अपने यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं प्रोवाइड करते हैं कैरियो साइंटिफिक से रिलेटेड। अभी इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ 3 आपको देखने को मिलेंगे जिससे ये यहाँ पर बिजनेस अपना बढ़ा रहे हैं। तो आपकी नज़र एक कंपनी पर रहनी चाहिए। एंड ये सबसे बड़ी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये आप ऐसे लेवल पर स्टडी कीजिए किसी कंपनी को जिससे आपको उसके अंदर के फ़ायदे और आने वाला ब्राइट फ्यूचर पता चले। फर्स्ट इन इंडिया, ये वर्ड कितना अच्छा है। देखिए कि फर्स्ट इन इंडिया बोले तो पूरे भारत में ये अकेली कंपनी है। इट इज़ द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू मैन्युफैक्चर अ ट्रेलर माउंटेड हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट टैंक which was designed jointly with ISRO. It's produced and shipped 238 KL liquid hydrogen storage tank for a liquid hydrogen plant in the South Korea. देखिए ये बहुत अच्छी बात है, ये जो एक बढ़िया लेवल पर काम कर रहे हैं वो समझ में आता है। और इनका बिजनेस दोस्तों इंडिया के साथ में 66 अदर कंट्रीज़ में भी यहाँ पर वैल्यूबल है। तो आप यहाँ पर दूसरे देशों के नाम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट, सऊदी अरबिया, यहाँ पर नीदरलैंड, ब्राज़ील, कोरिया, यूनाइटेड अरब इमारात और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया एंड बांग्लादेश, ऐसे देशों में कंपनी का आपको बिजनेस देखने को मिलेगा। और जो जियोग्राफिकल रेवेन्यू का हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर यूएसए से आता है। देखिए यहाँ पर 15%, नॉर्वे से आता है 3%, सऊदी से आता है 2.85%, जापान से आता है 2.53%। ऐसे इनके यहाँ पर आपको बिजनेसेस का रेवेन्यू देखने को मिलेगा। कस्टमर जो सर्व करते हैं उसके अंदर बहुत बड़े लेवल पर है। सप्लाई इट्स इक्विपमेंट्स एंड सिस्टम टू 1255 डोमेस्टिक एंड 254 इंटरनेशनल कस्टमर। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हो कि 1500 से भी ज़्यादा इनके पास कस्टमर्स है इनके बिजनेस के लिए। लास्ट 3 ईयर्स के पूरे बिजनेस के बारे में अपडेट्स हैं। और यूज़र इंडस्ट्री कौन से है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री, एनर्जी, स्टील, मेडिकल एंड हेल्थ केयर, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, एविएशन, एरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल्स एंड कंस्ट्रक्शन, ये सभी तरीके के इंडस्ट्रीज जो दोस्तों लगातार ग्रोथेबल सेक्टर से आते हैं वो कंपनी काम कर कर दिखाती है। तो अगर आप यहाँ पर और पढ़ना चाहें तो इनके क्लाइंट के बारे में और आपको डिटेल्स देखने को मिलेंगे जिसके अंदर आप इसरो जैसी कंपनी इनकी पार्टनर आपको देखने को मिलेगी और होंडाई इंजीनियरिंग, ऐसे बहुत से दूसरे यहाँ पर कंपनीज इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इनके कोई क्लाइंट्स भी हैं। कंपनी के पास जो पेरेंट्स कंपनीज है दूसरे उनका भी इनको फ़ायदा मिलता है। आइनॉक्स इंडस्ट्री का जो यहाँ पर दोस्तों हम अभी मार्केट कैप देखें 8,127 करोड़ का मार्केट कैप है और इसका पी रेशो थोड़ा यहाँ पर महंगा है। और मैं चाहता हूँ कि आपको जब ये स्टॉक अच्छे करेक्शन में मिले तो आपकी नज़रें
ऐसे बढ़िया कंपनी पर होनी ही चाहिए। और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही शानदार आपको दिखाई देगा। तो ऐसे कंपनीज को आप स्टडी कीजिए। रिटर्न ऑन इक्विटी 28 का और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37 का है। और दोस्तों कंपनी अभी अभी मार्केट में आई है और इसकी शेयर होल्डिंग देख सकते हैं। प्रमोटर के पास 75, एफआईएस के पास 4.5% के ऊपर है, डीआईएस के पास भी 6.5% है और पब्लिक होल्डिंग भी आपको 13% नज़र आएगी। तो इस तरीके से इस कंपनी का पूरा यहाँ पर दोस्तों जो डिटेल्स है, एंड कंपनी डेट फ्री है। देखिए ऐसा कोई यहाँ पर प्रेशर नहीं है कि कंपनी में निवेश करने के बाद में ऐसा तो ना हो कि कंपनी पर कर्जा हो और हमारे पैसे ना बने। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी डेट फ्री है, कंपनी का रिजर्व फंड बढ़ रहा है लगातार और यही चीज़ें होती है कंपनी के लिए बेनिफिशियल। आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड इस कंपनी का शेयर अभी 900 रुपये के करीब है और आज बढ़िया तेज़ी में देखने को मिला है। आप देख लीजिए 2-3% तेज़ी है और पिछले 5 दिनों में अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखाया। देखिए लिस्टिंग के बाद में इस कंपनी में हमें करेक्शन देखने को मिला है। ये स्टॉक लिस्ट हुआ था 900 पर। अभी भी मैं कहूँगा कि इसके अंदर करेक्शन देखने को मिलना चाहिए, हो सके उतना। अगर अभी ग्रीन हाइड्रोजन के लिए क्या पता दोस्तों बजट में कुछ अनाउंसमेंट हो जाए, तो इसके ऊपर आपकी नज़रें रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच।